Hello everyone, this is Amaira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader and a वास्तु expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके अक्टूबर मंथ का टेरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, हम बताएंगे कि अक्टूबर के महीने में क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है, क्या प्लस में जाएगा, कहाँ माइनस होगा, कहाँ फ़ायदा हो सकता है, कहाँ नुकसान भी पॉसिबल है। हम सभी राशियों के बारे में बात करेंगे, मेष से लेकर के मीन तक जाएंगे। शुरुआत हम एज यूजुअल करेंगे। सबसे पहले हमारी जो राशि है वो है मेष राशि, यानी कि एरीज। तो एरीज आपके लिए अक्टूबर का महीना क्या कुछ लेने वाला है। कार्ड जो है वो आपके अच्छे ही आए हुए हैं। मुझे यहाँ पे ना तो मिक्स्ड इमोशंस दिख रहे हैं, ना कुछ गलत दिख रहा है। इस महीने सब कुछ बहुत अच्छा होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। कार्ड्स की अगर मैं बात करूँ, कार्ड्स है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, एक्सप्रेस योर लव, ट्रैंक्विलिटी, 6 ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ कॉइंस, स्टार एंड टेम्परेंस। यानी कि जो कॉम्बिनेशन है ये बता रहा है, हम एक एक करके उठा लेते हैं। जनरली लोगों को क्या जानना होता है कि हेल्थ कैसी रहेगी इस महीने में। तो एरीज, अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो ये जो टाइम है ये हीलिंग प्रोसेस मुझे दिखा रहा है। काफ़ी केसेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे आ रहा है कि आप काफ़ी समय से बीमार थे या फिर कोई हॉस्पिटलाइज था और जो है अभी रिसेंटली इस महीने के अंदर डिस्चार्ज होकर के अपने घर पे वापस आए हैं। तो ये जो टाइम है ये आपके लिए हीलिंग का है। तो आपको रेस्ट करने की सलाह यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दी जा रही है। आपको रेस्ट करना है और जितना हो सके मेडिटेट भी कीजिए। मेडिटेशन एक बहुत सारे आंसर जो आपके जवाब, हमारे ऐसे ऐसे सवाल होते हैं ना, हमें लगता है इनका जवाब किसके पास मिलेगा। उन सब सवालों के जवाब आपके खुद के पास होते हैं। तो जो जिन सवालों के जवाब खुद के पास हैं वो मिलेंगे कैसे, तो वो मिलते हैं मेडिटेशन से। तो आप मेडिटेशन करना एक तो शुरू कीजिए। बाकी हेल्थ को लेकर के हेल्थ खराब नहीं दिख रही है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट ही होती दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, रेस्ट करने की सलाह बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है आपके लिए। आपको अक्टूबर के महीने में खुद को समय देना चाहिए, रेस्ट कीजिए, बल्कि हॉलीडेज़ पे जाइए, आराम कीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। भगवान में जितना हो सकता है ध्यान लगा सकते हैं तो वो भी लगाइए, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। बात करते हैं आपके काम की कि जो लोग जॉब में हैं या बिजनेस में हैं तो काम कैसा रहने वाला है। कार्ड्स आपके लिए आए हैं 3 ऑफ एरियल्स एंड 6 ऑफ कॉइंस, यानी कि बहुत ही बैलेंस्ड महीना रहने वाला है। अगर मैं आपकी कमाई की बात करूं, आपके फाइनेंसेस की बात करूं, जितनी आपको ज़रूरत होगी महीने के अंदर उतना पैसा बहुत आराम से घर बैठे भी आपके पास में आ रहा है। कोई नया बिजनेस आप ज़रूर शुरू कर सकते हैं और ये बिजनेस मुझे पार्टनरशिप में दिखाई दे रहा है, यानी कि किसी के साथ पार्टनरशिप में जो है कोई नया काम शुरुआत किया जा सकता है। उसके लिए आपके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। कार्ड आया है एक्सप्रेस योर लव, यानी कि मन ही मन किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, किसी को पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक उसको आपने बताया नहीं है। अपने मन की बात अभी तक आपने उनसे शेयर नहीं की है। तो दिस इज द टाइम, अक्टूबर का महीना आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक पुश देने वाला है इस चीज़ के लिए कि आप जिस किसी से प्यार करते हैं उसके सामने अपने प्यार का इजहार जो है आपको कर देना चाहिए। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर, है ना, कुछ ना कुछ प्लान कर लो। आजकल तो इतने सारे आइडियाज़ होते हैं, मुझे लगता है किसी को प्रपोज करना हो, किसी को मन की बात बतानी हो, सब कुछ मुझे ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। मतलब एक कॉल पे आपके सारे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। तो आप क्यों नहीं अपने पार्टनर को कोई सरप्राइज़ देते हैं और बहुत अच्छे से जो है मुझे लगता है उनको अपने मन की बात बताइए। जितने ज़्यादा एफर्ट डालोगे ना उतना ही ज़्यादा चांसेस भी बढ़ जाते हैं हाँ होने के, राइट। तो प्लीज़ इस काम को बहुत अच्छे से करें, शिद्दत से करें। अनदर आगे चलते बात करते हैं कि द वर्ल्ड ऑफ स्टार का कार्ड भी आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मैंने आपको बताया कि जो लोग बिजनेस में स्पेसिफिकली, उनके लिए मुझे यहाँ पर बहुत ही बैलेंस चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कोई नए बिजनेस की शुरुआत दिखाई दे रही है। दूसरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लेडी लक जो है इस महीने काफ़ी स्ट्रॉन्ग काम करेगा आपके लिए। तो आप समझ लीजिए कि अगर आपकी लाइफ में जो भी लेडी हैं उनकी किस्मत की वजह से आपको फ़ायदा होने के पूरे चांसेस बनेंगे। वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है आपका भाग्य इस महीने चमका सकती हैं। टेम्परेंस का कार्ड भी यहाँ पर आया है। तो काफ़ी केसेस में मुझे यहाँ पे मतलब हर चीज़ के लिए अगर मैं एक वर्ड आपको आज देना चाहूँ आपके महीने के लिए, अक्टूबर के लिए, तो वो है बैलेंस। बहुत ही बैलेंस रहने वाला है ये महीना आपके लिए। द वर्ल्ड का कार्ड भी आया है। इसमें और कार्ड ये बहुत डिफरेंट कार्ड है द वर्ल्ड का। इसमें ना लक्ष्मी जी बने हुए हैं साक्षात। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आप जो है दूसरे देशों से जो है इस महीने पैसा कमा सकते हैं। दूसरी कंट्रीज़ के साथ में अगर आपका कोई बिजनेस होगा तो उसकी वजह से आपको बहुत अच्छी मनी अपॉर्चुनिटीज़ इस महीने मिलेंगी। और सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी, मुझे आप हर हाल में वो क्रैक करते हुए और उनके साथ टाई अप्स होते नजर आ रहे हैं आपके लिए, विच इज़ सुपर सुपर पॉजिटिव।
राइट, स्टार का कार्ड भी है, तो बोलते हैं ना मेक अ विश एंड इट कम्स ट्रू। तो जो भी आपके डिजायर्स हैं, जो भी आपकी विशेज है, वो पूरी होने के चांसेस हैं। अगर कुछ लोग ऐसी फील्ड में हैं जो मीडिया से रिलेटेड है, टीवी से रिलेटेड है, यूट्यूबर्स हो आप लोग, राइट, तो जो अक्टूबर का महीना है वो आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। इस महीने आपका जो फेम है वो बढ़ सकता है, उसके चांसेस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड भी आपके लिए आया है, यानी कि अगर आप लॉसेस से गुजर रहे थे तो कहीं ना कहीं इस महीने अच्छी कमाई होगी और आपको लगेगा कि उस लॉसेस के ऊपर एक मलहम सी लग गई है। यू आर एबल टू, यू आर केपेबल इनफ टू हैंडल दोज लॉसेस नाउ। तो यहाँ पे हीलिंग होती नजर आ रही है। यू आर हैप्पी, यू एंजॉइंग योर टाइम, किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अपने आप से इस महीने बहुत खुश मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ तो सुपर सुपर पॉजिटिव महीना मुझे एरीज आपके लिए दिखाई दे रहा है। हेल्थ ठीक रहेगी, हीलिंग होने वाली है। ट्रैवल की अगर मैं बात करूं तो बहुत चांसेस यहाँ पे ट्रैवल के भी बन रहे हैं आपके, लेकिन यहाँ पे मुझे डोमेस्टिक ट्रैवल ना दिखाई दे करके सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवल ज़्यादा दिखता है। आप इंटरनेशनल जो है कंट्रीज़ के साथ में, दूसरी कंट्रीज़ के साथ में बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉब वाले जो लोग हैं उनको निश्चिंत रहना चाहिए, कोई भी अप एंड डाउन मुझे नहीं दिखाई दे रहा। जॉब बैलेंस चलती रहेगी, जितना स्पेसिफिक मनी आपको चाहिए उतना पैसा आपके लिए आता रहेगा। जो लोग ऑलरेडी फेम की दुनिया में, मीडिया की दुनिया में है, तो इस महीने आपका फेम जो है यहाँ पर मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मेडिटेशन इस महीने आपको अपने रूटीन में जरूर लेकर के आनी है। अब बात करते हैं आपके मंथली एंजलिक मैसेज की। तो कार्ड आया है बिगनिंग्स है, यानी कि कोई ना कोई नई शुरुआत निश्चित तौर से आप इस महीने पे करेंगे। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ साइकिल्स एंड अ टाइम ऑफ रीबर्थ इज इंडिकेटेड फॉर यू। कई बार होता है किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, किसी रिश्ते को लेकर के हम ना मन ही मन गिव अप कर देते हैं कि यार अब इसके अंदर ना कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। बट यूनिवर्स बोल रही है कि जिस चीज़ को लेकर के आप गिव अप कर चुके थे, वहीं पर एक बोलते हैं ना कि हमें लगा था पौधा मर गया है, लेकिन आप देखते हो जैसे ही उसका टाइम आता है उसमें नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो वैसा ही कुछ आपके लिए होने वाला है। किसी चीज़ को लेकर के जहाँ पे आप गिव अप कर चुके थे, यूनिवर्स उसको एक रीस्टार्ट देने वाली है, एक रीबर्थ देने वाली है आपके लिए। आस्क योर एंजल्स टू गाइड फॉर द न्यू बिगिनिंग्स इन योर लाइफ सेफली एंड मैच्योरिटी, राइट। तो मुझे लगता है कि आप अपने एंजल्स को प्रे भी कर सकते हो कि जो नई बिगनिंग्स है ये बहुत सेफ तरीके से आपकी लाइफ में हो जाए और बहुत मैच्योरिटी के साथ आप इन न्यू बिगनिंग्स को हैंडल कर पाओ। अफर्मेशन ऑफ द मंथ आपके लिए रहेगी, आई वेलकम एंड नर्चर द न्यू बिगिनिंग्स इन माई लाइफ। आई वेलकम एंड नर्चर द न्यू इन माई लाइफ, राइट। किसी भी नई चीज़ का वेलकम करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, ऐसा मैसेज अगर आप यूनिवर्स को दोगे तो यूनिवर्स भी उसी के अकॉर्डिंगली आपके लिए काम करेगी। हमारी मंथली रीडिंग से मैंने एक नया कार्ड और ऐड कर दिया है जो कहीं ना कहीं कुछ रिचुअल्स को बताता है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है, उन्हें लगता है कि हाँ आप कोई रेमेडी हमें बता दो, कोई रिचुअल हमें बता दो, हमें खुद करना है, तो दिस इज़ फॉर यू। आपके लिए मून स्पेल आया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपके इमोशन से रिलेटेड होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ, ये कार्ड बात कर रहा है लव के बारे में, यानी कि आप सिंगल हैं और लव की अगर तलाश में हैं, तो मैं जो रिचुअल अभी आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो चांसेस बहुत हाई हैं कि सून आप किसी नए पार्टनर से मिल सकते हैं। इसमें आपने करना क्या है यहाँ पर, ठीक है, नए पार्टनर की तलाश के लिए आप ये रिचुअल करने जा रहे हैं। न्यू मून की जो नाइट होती है, न्यू मून मतलब अमावस, जो न्यू मून का टाइम होता है वो नई चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके लिए कार्ड भी न्यू बिगनिंग का ही आ रखा है। आपने 2 पीसेस लेने हैं रोज क्वार्ट्ज के। रोज क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल होता है, मैंने अभी वेयर नहीं किया है, बट वो क्रिस्टल ब्रेसलेट्स भी आते हैं। अगर आपके पास में ब्रेसलेट है तो 2 ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हो, नहीं है तो रॉ स्टोन ले लेना छोटा छोटा सा, उसको आप साइड में रख सकते हो। बहुत लाइट पिंक मतलब बेबी पिंक कलर का स्टोन होता है। वो लेने के बाद में 2 रेड कलर की कैंडल्स ले लो, ठीक है। उनको उन 2 सेंटर्स में, 2 इधर एक स्टोन रखा, इधर स्टोन रखा, 2 कैंडल्स को बीच में रखो, दोनों को जलाओ। उसके बाद में जो मैं चांट आपको बता रही हूँ ये आपने बोलना है, आंखें बंद करके मोमबत्ती जलाइए, प्रे कीजिए कि कोई अच्छा इंसान, आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आ जाए, और आप देखेंगे कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा मतलब तेज़ी से काम करती है। Beautiful crystal, I hold this night, flame with love for my delight. Goddess of love, I ask of you, guide me in the path that is true. Harm to none as love comes to me, this I ask and so it shall be. मतलब यहाँ पर आप गॉडेस ऑफ लव से ये प्रेयर ही कर रहे हैं कि जो मेरे लिए सही है, जो मेरे लिए अच्छा है, वो मेरी लाइफ में आ जाए और वो आपको ब्लेस करे। सच्चे दिल से की हुई प्रेयर कभी भी खाली नहीं जाती, अगर शिद्दत से मांगोगे तो भगवान आपको सब कुछ देते हैं। सो आई होप आपको ये रीडिंग्स पसंद आ रही हैं और आप अपना पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ये सब वो संभावनाएं हैं जो आपकी लाइफ में हो सकती हैं इस महीने में, लेकिन एग्जैक्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है उसके लिए आपको पर्सनल सेशन लेना पड़ेगा, जहाँ पे हम सिर्फ आपकी लाइफ के बारे में रीड करेंगे और आपको बताएंगे। तो अगर आप भी चाहते हो हमसे पर्सनल सेशन बुक करना, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो। आप इंस्टा पे भी हमें डायरेक्ट मैसेज जो है ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू।